Hi, welcome everyone to another videos. In the last two videos, I have talked about the different things that will be there in the exam of KVTGT. क्या क्या parts है, 4 parts are there. उनको मैंने अच्छे से detail में discuss किया है. In this particular video, we are going to talk about syllabus for the post of TGT Science. सब्जेक्ट स्पेसिफिक है, साइंस के ऊपर आज हम बात करेंगे कि साइंस के पेपर में इफ यू आर समवन हु इज गिविंग द टीजीटी साइंस पेपर, तो आपको कौन कौन से टॉपिक है जो पढ़ने हैं और आपको पता होने चाहिए. ठीक है, तो केवी के एग्जाम में सबसे इंपॉर्टेंट इज कि एनसीईआरटी से पेपर्स में एनसीईआरटी से ही ज्यादातर क्वेश्चंस रहते हैं. मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस आर देयर फ्रॉम देयर ओनली. मोस्ट क्या 99% करेक्ट. So subject specific syllabus includes the concept from NCERT, that is CBSE syllabus textbooks, जो कि 6 से लेकर 10 तक की आ जाती है. एंड सबसे पहला जो टॉपिक हमें देखना है दैट इज मैटर, नेचर एंड बिहेवियर ऑफ मैटर, जिसके अंदर मैटर की डेफिनेशन, सॉलिड, लिक्विड, गैस, उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती है, शेप, साइज, वॉल्यूम, डेंसिटी वगैरह. उसके बाद मेल्टिंग स्टेट, जैसे absorption of heat, freezing, evaporation, ये सारी चीजें आ जाती है. व्हाट इज कंडेंसेशन, व्हाट इज सब्लिमेशन. द नेचर ऑफ मैटर पे क्वेश्चंस आएंगे. एलिमेंट्स क्या होते हैं, कंपाउंड्स क्या होते हैं, मिक्सचर्स क्या होते हैं, व्हाट आर हेट्रोजेनस मिक्सचर्स, व्हाट आर होमोजेनस मिक्सचर्स, व्हाट आर कोलाइड, and what are suspensions, physical and chemical changes is another important topic. उसके बाद particle nature and their basic units, that is atoms and molecules क्या होते हैं, what are the laws of chemical combination, chemical formula of common compounds, atomic and molecular masses. Then structure of atoms में से protons, electrons, neutrons, valency, atomic number, mass number, isotopes and isobars पे से आ जाते हैं. इनके अंदर से आपको ऑप्शंस देके पूछ सकते हैं which one is isotope, which one is isobar. बाकी केमिकल रिएक्शंस इज अनदर वेरी गुड टॉपिक, जिसके अंदर से बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, उसके बाद डिफरेंट टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शंस क्या क्या हैं, कौन कौन से हैं, वो आपको पता होनी चाहिए. कॉम्बिनेशन, डीकॉम्पोजिशन, डिस्प्लेसमेंट, डबल डिस्प्लेसमेंट. डिस्प्लेसमेंट में क्या होता है, वन एलिमेंट रिप्लेसेस द अनदर. डबल में दो को दो डिस्प्लेस करते हैं. देन व्हाट इज प्रेसिपिटेशन. प्रेसिपिटेशन इज व्हाट, द थिंग दैट इज settle down at the bottom. Then what are endothermic reactions, what is oxidation, what is reduction. Then acid, bases and salts में से काफी अच्छा टॉपिक है ये भी. The definitions, H plus क्या होते हैं, OH negative ions क्या होते हैं, what are the general properties of acids, what are the general properties of bases and salts. The neutralization क्या होता है, pH scale का concept क्या है, correct, all these things. फिर ये जो है सोडियम हाइड्रोक्साइड, ब्लीचिंग पाउडर, बेकिंग सोडा, वॉशिंग सोडा इन प्लास्टर ऑफ पेरिस, इनका फॉर्मूला हमको पता होना चाहिए, इनके यूजेस हमको पता होना चाहिए, एंड हाउ दे आर प्रिपेयर्ड, इनका प्रिपरेशन क्या है और इनका यूजेस क्या है. दिस इज अ वेरी गुड टॉपिक. ओके, दिस वी हैव टू डेफिनेटली सी. देन मेटल्स एंड नॉन मेटल्स में से क्वेश्चंस आ जाते हैं. व्हाट आर मेटल्स, व्हाट आर नॉन मेटल्स, देयर रिएक्टिविटी सीरीज क्या है, किस तरह से वो फॉर्म होते हैं, बेसिक मेटलर्जिकल प्रोसेसेस क्या है, कोरोजन क्या है और उसको आप किस तरह से प्रिवेंट करते हो. ये भी काफी अच्छा टॉपिक आ जाता है कोरोजन का भी. ठीक है. देन उसके बाद कार्बन कंपाउंड्स इज अनदर वेरी बिग टॉपिक, जिसके अंदर कोवेलेंट बॉन्ड्स, कार्बन बॉन्ड्स, उसके बाद वर्सेटाइल नेचर ऑफ कार्बन है, कार्बन कौन कौन से रिएक्शन करता है, क्या क्या उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज है कार्बन कंपाउंड्स की, वो सारी चीजें. सेल इज अ टॉपिक फ्रॉम बायो. इधर ऊपर के जो सारे टॉपिक्स थे दीज आर फ्रॉम द केमिस्ट्री पार्ट. अब बायो से आ जाता है सेल बेसिक यूनिट की सेल क्या है, इट्स द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ. फिर सेल्स में भी प्रोकैरियोटिक सेल्स आर देयर, यूकैरियोटिक सेल्स आर देयर. वो दोनों क्या है, क्या क्या प्रॉपर्टीज होती है, किस तरह के क्या क्या डिफरेंसेस होते हैं उनके अंदर. देन बेसिक कुछ स्ट्रक्चर्स एंड कुछ सेल ऑर्गेनल्स होते हैं, जैसे कि क्लोरोप्लास्ट हुआ, माइटोकॉन्ड्रिया हुआ, what are vacuoles, endoplasmic reticulum, Golgi apparatus, nucleus, chromosomes. So ये सब चीजें क्या है, you should have a basic idea. इनका स्ट्रक्चर कैसा दिखता है, what are the different specific things they have, इन किसके अंदर प्रेजेंट है, यूकैरियोटिक सेल में है कि नहीं, प्रोकैरियोटिक में है कि नहीं, that we should know. Then tissue organs, organ system and organism. अब cell was the basic unit. Cell they constitute together to make a tissue. टिश्यू मिलके दे फॉर्म ऑर्गन एंड द ऑर्गन्स दे टुगेदर फॉर्म अ ऑर्गन सिस्टम एंड देन ऑर्गन सिस्टम से ऑर्गेनिज्म फॉर्म होता है. दिस इज द ऑर्डर, राइट. सो आपको पता होना चाहिए व्हाट आर द स्ट्रक्चर्स एंड फंक्शन ऑफ एनिमल एंड प्लांट टिश्यूज, राइट. 4 टाइप्स के टिश्यूज होते हैं एनिमल्स में, मेरिस्टेमेटिक परमानेंट टिश्यूज होते हैं प्लांट्स के अंदर, ये हमें पता होने चाहिए. लाइफ प्रोसेसेस क्या होते हैं, न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, ट्रांसपोर्ट, एक्सक्रीशन, ये सारे लाइफ प्रोसेसेस कहते हैं हमको, जो एक लाइफ के अंदर होते हैं, जो एक लिविंग बीइंग के अंदर होते हैं. So we should have a basic idea. We should have a good idea at least about these processes. Then control and coordination in animals and plants. Very good topic, correct? जिसके अंदर plants की किस तरह की movements होती है, कि they are phototropic, they are geotropic, positively geotropic है, negatively geotropic है, these movements.
देन इंट्रोडक्शन ऑफ प्लांट हॉर्मोन्स, ये काफी इंपॉर्टेंट है। प्लांट हॉर्मोन्स किस तरह के होते हैं, ऑक्सिन, जिब्रेलिन्स, राइट, ये सारे हॉर्मोन्स। फिर कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन इन एनिमल्स आ जाता है। एनिमल्स में हमारा नर्वस सिस्टम रिस्पॉन्सिबल होता है इन सब चीजों के लिए, राइट, जबकि प्लांट्स में हॉर्मोन्स आर देयर। ह्यूमंस में वॉलंटरी इनवॉलंटरी कुछ रिफ्लेक्सेस होते हैं, केमिकल कोऑर्डिनेशन होता है और कुछ हॉर्मोन्स होते हैं। दीज थिंग्स आर देयर इन दिस पर्टिकुलर टॉपिक, इन दिस पर्टिकुलर चैप्टर। फिर रिप्रोडक्शन विच इज अ कंपैरेटिवली सिंपल टॉपिक, जिसके अंदर रिप्रोडक्शन एनिमल्स का और प्लांट्स का दोनों का आएगा। प्लांट्स के अंदर एसेक्सुअल एंड सेक्सुअल बोथ आर देयर। ह्यूमंस का फिर रिप्रोडक्टिव हेल्थ पे काफी अच्छे क्वेश्चंस आ जाते हैं। व्हाट इज द नीड एंड मेथड्स ऑफ फैमिली प्लानिंग, व्हाट इज सेफ सेक्स, HIV, एड्स, चाइल्ड बियरिंग इन वुमेन हेल्थ, ऑल दीज थिंग्स। देन हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन इज अनदर गुड टॉपिक, जिसके अंदर मेंडल का लॉ आ जाता है। मेंडल ने क्या क्या चीजें मतलब कंसिडर करके, वाई ही पिक द प्लांट पी प्लांट, उसने क्या क्या उसने एक प्रिंसिपल्स थे उसके कुछ, ऑल दीज थिंग्स। व्हाट इज सेक्स डिटर्मिनेशन, उसका छोटा सा इंट्रोडक्शन, और एवोल्यूशन के बारे में थोड़ा बहुत। एवोल्यूशन में डार्विन काफी इंपॉर्टेंट बंदा है, राइट। फिर आ जाता है फिजिक्स के टॉपिक शुरू है यहाँ से, मोशन, फोर्स एंड लॉज ऑफ न्यूटन, जिसके अंदर न्यूटन के लॉज आ जाएंगे। फोर्स क्या है, मोशन क्या है, राइट, इनर्शिया क्या है, इनर्शिया इज अ गुड टॉपिक। देन मोशन के अंदर भी ये टाइम वेलोसिटी वाले में से कुछ न्यूमेरिकल्स भी आ जाते हैं यहाँ से काफी सारे। आपको डिस्टेंस, टाइम और स्पीड, ये सारी चीजें बहुत ही बेसिक से क्लियर रहनी चाहिए। व्हाट इज वेलोसिटी आपको पता होना चाहिए, व्हाट इज एक्सेलरेशन, हाउ डू वी डिनोट इट, व्हाट इज द फॉर्मूला। ऑल्दो इनके क्वेश्चंस बहुत ही ज्यादा सिंपल होते हैं, राइट, बट स्टिल आपको मालूम रहने चाहिए कि आपको पता होना चाहिए, बिकॉज इस पे से एक क्वेश्चन आज अगर आता है एक न्यूमेरिकल, इट्स वेरी सिंपल, इनके फॉर्मूला बहुत ही सिंपल है, आप बहुत ही इजीली उनको सॉल्व कर सकते हो, बट आपको पता होना चाहिए डिस्टेंस, टाइम क्या है, एक्सेलरेशन क्या है, करेक्ट, दीज थिंग्स। देन ग्रेविटेशन में से लॉज ऑफ ग्रेविटेशनल, करेक्ट, फोर्स ऑफ ग्रेविटेशनल अर्थ का, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, दैट इज द स्मॉल g, करेक्ट, ये क्या है आपको पता होना चाहिए। देन फ्लोटेशन, थ्रस्ट और प्रेशर क्या है, आर्किमिडीज का प्रिंसिपल एंड बायोएंसी, इसमें से वर्क डन इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, वर्क डन बाय अ फोर्स, एनर्जी, पावर, काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी क्या है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन क्या बताता है, क्या कंजर्व होता है क्या नहीं होता, ये आपको पता रहना चाहिए। काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला भी इज इंपॉर्टेंट। पोटेंशियल एनर्जी क्या है, दैट इज mgh, करेक्ट, एंड काइनेटिक इज हाफ mv² आई गेस। ओके, देन साउंड इज व्हाट, साउंड क्या है, उसका प्रोपोगेशन किस तरह से होता है वेरियस मीडिया के अंदर, मतलब वेरियस डिफरेंट मीडिया क्या होता है, इट इज बेसिकली व्हाट यू से, कुछ भी चीज वैक्यूम में नहीं जा सकती तो एक मीडिया रहता है उसके लिए, तो उसमें किस डिफरेंट डिफरेंट मीडिया में डिफरेंट डिफरेंट चीजों में वो कैसे साउंड ट्रैवल करता है, साउंड की स्पीड क्या है, रेंज क्या है ह्यूमंस के लिए हियरिंग की, वो काफी इंपॉर्टेंट है। अल्ट्रासाउंड क्या होता है और रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड, दैट इज एको कैसे होती है, वो सब चीजें। करंट काफी काफी अच्छा टॉपिक है, काफी इंपॉर्टेंट भी है, इसमें से काफी क्वेश्चन रहते हैं। इलेक्ट्रिक करंट क्या है, आई, करंट को हम आई से डिनोट करते हैं। व्हाट इज पोटेंशियल डिफरेंस, इलेक्ट्रिक करंट क्या है, ओम्स लॉ इज व्हाट, रेजिस्टेंस क्या है, रेजिस्टिविटी क्या है, व्हाट आर द फैक्टर्स जिसपे रेजिस्टेंस डिपेंड करता है। इससे काफी अच्छा क्वेश्चन रहता है कि कौन से फैक्टर्स है जिसपे रेजिस्टेंस किसी भी कंडक्टर का डिपेंड करता है। सीरीज कॉम्बिनेशन कैसे होता है, पैरेलल किस तरह से होता है, व्हाट इज द एप्लीकेशन इन डेली लाइफ, इलेक्ट्रिक पावर दैट इज पी, वो क्या है, पावर वी, आई और आर, इन सब के बीच का क्या रिलेशनशिप है, दैट यू शुड नो। तो इलेक्ट्रिक करंट वैसे काफी सिंपल सा और अच्छा सा टॉपिक है, इसको जरूर देखना। देन मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड लाइन क्या है, इसके अंदर भी काफी सारी चीजें आ जाती है, AC DC मोटर्स आ जाते हैं, लेफ्ट हैंड फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल, और ये सारी चीजें आ जाती है, दैट वी हैव टू सी। फूड प्रोडक्शन, दैट इज प्लांट एंड एनिमल ब्रीडिंग, सिलेक्शन किस तरह से हम करते हैं, हाउ डू वी मैनेज, व्हाट इज दिस ऑर्गेनिक फार्मिंग, नेचुरल फिनोमेना में ये भी बहुत ही सिंपल सा टॉपिक है। और इन्वायरमेंट, आर इन्वायरमेंट, अनदर वेरी सिंपल टॉपिक जिससे क्वेश्चंस आ जाते हैं, और ये एक ऐसा टॉपिक है जो कि काफी सिंपल है, इट्स बेटर टू जस्ट गिव अ लुक, करेक्ट, ओजोन डिप्लीशन के बारे में, वेस्ट प्रोडक्शन के बारे में, व्हाट इज बायोडिग्रेडेबल, व्हाट इज नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंसेस, ऑल दीज थिंग्स। ठीक है, अब नेचुरल फिनोमेना मैंने नहीं डिस्कस किया, दैट आई विल टेल यू। पावर ऑफ लेंस, मैग्निफिकेशन क्या है, अच्छा, कॉनकेव लेंस कैसे होते हैं, कॉन्वेक्स लेंस कैसे होते हैं, कॉन्वेक्स मिरर क्या होता है, कॉन्वेक्स कॉनकेव मिरर क्या होता है, ऑल दीज थिंग्स यू शुड नो। फोकल लेंथ किसको कहते हैं, व्हाट इज द मिरर फॉर्मूला, व्हाट इज हाउ द इमेज फॉर्म बाय स्फेरिकल लेंसेज, ये सारी चीजें हमें पता रहनी चाहिए, करेक्ट। ऑलराइट, so this is it about TGT science syllabus. Today in the video we have discussed TGT science, correct, for KVS. All right, let me know if you have any doubt from this video. If you want me to cover any other topic, please let me know in the comment section. Thank you so much.